हाय, मैं वर्षा सोनू बोल रही हूँ। एक बच्चा गरीब का, वह पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तो वह एक दिन मैडम बोली कि आप सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो ऐसा कैसा चलेगा। तुम्हारे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं और पता नहीं कैसे कैसे वे पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे उठाते हैं, पर आपको ज़रा सी भी गौर नहीं है। आप मेहनत नहीं करते हो पढ़ाई लिखाई के लिए। आप अपने माँ बाप से तो देखो वे कैसे कैसे काम करते हैं। तो आज मैं उस बच्चे के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि उस बच्चे ने क्या करिश्मा दिखाया। वह बच्चा अपनी मैम की बात सुनकर एक कुएं के पास बैठ गया। वह कुएं से सभी औरतें पानी ले जा रही थी और जैसे कि डोलची उसमें फेंकते हैं और उसके पास एक पत्थर लगा रहता था और उस पत्थर को जैसे खींचते थे, रस्सी ने उसमें घाव कर दिया। तो वह बच्चा ये सोचने लगा कि कितनी नाजुक सी एक रस्सी है और इसने कितना बड़ा जख्म कर दिया इसमें। यानी कि वो पत्थर बहुत ज़्यादा घस गया था। पानी निकालते निकालते रस्सी जैसे पानी निकालते थे, ऐसे ही रस्सी पर उसका रगड़ा लगता था। तो इस कर वो पत्थर आधा घस गया था। तो उस बच्चे को उस पत्थर को देखकर क्या सीख मिली कि जब ये रस्सी इतनी नाजुक सी है और मैं भी अभी छोटा हूँ, मेरे माँ बाप कैसे कैसे मुझे पढ़ाते हैं, उस बच्चे के दिमाग में यही चल रहा था। तो उस बच्चे ने पहले एक लाइन इतना रट्टा मारा उसका पढ़ पढ़ कर, बहुत ज़्यादा एक अक्षर। तो उसे धीरे धीरे वो पूरी लाइन मुजबानी याद हो गई। तो जब मुजबानी याद हो गई, उसने दूसरी लाइन भी ऐसे ही पढ़ी। तो धीरे धीरे उसके वो लाइन पूरी याद हो गई। तो धीरे धीरे उसने पूरी कविता याद कर ली अपनी स्कूल की। और अगले दिन गया, मैडम से बोला कि मैम, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब सुनाऊँगा मैं, जब बताऊँगा मैं, जब आप क्लास में बैठोगे। तो वह मैडम भूल गई। तो उस बच्चे के याद था, क्योंकि उसको तो टॉप सबसे अच्छा बच्चा बनना था। अपने माँ बाप की मेहनत रंग लानी थी उसको। तो जब मैडम बोली कि आज बच्चों, सभी बच्चों, ये बताओ कि किस किस ने कविता याद की। तो वह बच्चों के किसी के भी याद नहीं था। यानी कि आधी अधूरी कविता सबके याद थी, पूरी कविता किसी बच्चे के याद नहीं थी। तो वो जौन सा बच्चा कुएं के पास बैठा था, उस बच्चे ने हाथ उठाया कि मैम मैं सुनाऊंगा। तो मैडम ने उसे पता क्या कहा कि नहीं, आप बैठ जाओ, आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। क्योंकि उस टाइम पे हेड मास्टर भी उनके क्लास में आ चुका था। तो वह हेड मास्टर बोला कि अच्छा बच्चा, आप बेटा मुझे आप सुनाओ, तो आप इस पेंसिल का इनाम जीत सकते हो जो आपने पूरी हमें ये कविता सुनाई। तो उस बच्चे ने इतने अच्छी मुजबानी याद की थी, इतने अच्छे शब्दों में वो कविता सुनाई और उसने पेंसिल का
इनाम जीता। और यह मैडम से बोले हेडमास्टर कि आप इस बच्चे को सबसे ज़्यादा कमज़ोर मानते थे ना, आज इसी बच्चे की वजह से आप बच गए हो, क्योंकि आपका भी यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला था, क्योंकि इस बच्चे ने आपका मान सम्मान सबसे ज़्यादा ऊंचा किया।